तब आप देखो हमने आपने प्रार्थना किया, अभी क्या प्रार्थना किया? यह विनती गुरुदेव हमारी, हे मेरे गुरु, हे मेरे प्रभु, यह हमारी विनती है कि आपका प्रेम कभी खत्म न हो, गुरु पर स्नेह छूटे नहीं कबू, आपका प्रेम कभी खत्म न हो, आपका साथ कभी खत्म न हो। आपसे हमको ये विश्वास हो गया कि आपसे अगर हम प्रेम करेंगे तो आप हमसे ज़्यादा प्रेम करोगे, और वही प्रेम जब दोनों का उमड़ेगा तो उस प्रभु को हम याद करने लग जाएंगे, उससे प्रेम हो जाएगा, तब वो हमको अपने स्थान पर बुला लेंगे, खींच लेंगे। तो गुरु पर स्नेह, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु ही सब कुछ होते हैं मृत्युलोक में, मनुष्य शरीर में। तो गुरु को कहते हैं आपका प्रेम कभी खत्म न हो, गुरु पर स्नेह छूटे नहीं कबहू, भाव छूटे संसारी। ये जो संसारी भाव है, संसार में लगाव है, फंसाव है, ये छूट जाए, उतना ही हमारे पास रह जाए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ न भूखा जाए, हमको खाने मिल जाए, हमारे बच्चों की परवरिश हो जाए, गाय बैल तोता मैना कुत्ता जो हम पाले हैं उनको खाने को मिल जाए, बाकी हमको ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि हमको अपने प्रारब्ध पर भाग्य पर विश्वास हो गया कि जो है भाग्य में प्रारब्ध में मिलेगा, और आप समर्थ हो, आप पर हमको विश्वास हो गया कि जो चीज़ प्रारब्ध में भाग्य में नहीं है, जरूरत पड़ेगी वो आप दे दोगे। तो यह प्रार्थना की जाती है गुरु से। नित्य नौ प्रेम जगह तुम्हारे प्रति, भाव छूटे संसारी। जब यह अहंकार हो जाता है कि पुराना आदमी हूँ मैं पुराना नामदानी हूँ, मैं गुरु का इतना पुराना प्रेमी हूँ, तब अहंकार आ जाता है। कराया सब गया जब आया अहंकार। गुरु महाराज भी अपने सत्संग में कहा करते थे कि अपने को हमेशा नया समझना चाहिए, कि हमने आज ही नामदान लिया है, आज ही हम भर्ती हुए हैं सत्संग में। तो आप पे समझो प्रेमियों कि कहा नित्य नव प्रेम, आपके लिए हमारे अंदर नित्य नया प्रेम पैदा होता रहे। नित्य नव प्रेम जगल तुम्हारे प्रति रहूं नाम आधारी, जो आपने नाम दिया है, गुरु ने मोहे नाम रतन धन गुरु ने दिया, वो नाम रत्न धन जो आपने दिया है, आप ये समझो कि वो नाम के आधार पर नाम के डोर न छूटे, नाम की कमाई न छूटे, सुमिरन ध्यान भजन न छूटे, ये प्रार्थना की जाती है। शब्दकूप की सूरत हमारी, कुएं में पानी बहुत रहता है, बाल्टी में पानी कुएं से निकाला जाता है। आप समझो कि कैसे भी हो पानी जो निकालोगे कुएं के पानी से कम ही रहेगा, कुएं का पानी जो है बढ़ता भी चला जाता है। बहुत से लोग पंप सेट वगैरह लगा देते हैं, टुल्लू पंप लगा देते हैं, पानी निकलता है लेकिन फिर आ जाता है। तो कहा कि ऐसे स्थान की ये जो जीवात्मा है कि जहाँ का पानी ख़त्म ही नहीं होता। देखो बहुत से कुआं हैं जिनका पानी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, ऐसे ये कूप की है, ऐसे कूप की है कि जो भंडार है शब्दों का ख़त्म ही नहीं जल्दी होता है। समझ लो आप प्रेमियों कि जैसे कहते हैं रिद्धि सिद्धि आकर बैठ गई, ख़त्म नहीं हो रहा है धन इनका। ये जो भोजन है ये जैसे रिद्धि सिद्धि बैठ गई हूँ, ख़त्म नहीं होने दिया, और 400 आदमियों का बनाया 600 को खिला दिया तो भी बच गया। ऐसा ही तो शब्दकूप की सूरत हमारी बनी रहे पनिहारी। ये हमारी जो जीवात्मा पनिहारी बनी रहे, किसके लिए बनी रहे पनिहारी? कि शब्दों को न भूलें, शब्द हमारे ख़त्म न हों, इसके लिए शब्द हमको मिलते रहें, सुनाई पड़ता रहे। वो जो आवाज़ सुनाई पड़ रही शब्द वो ख़त्म न हो, तो बनी रहे पनिहारी। सहस कमल दल छिन में उतरे,
देखो कोई रास्ता ऐसा होता है कि जल्दी कट जाता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ से बम्बई जाना है आपको उज्जैन से, तो आप अगर बाइक से जाओगे, मोटरसाइकिल जिसको कहते हैं, स्कूटर से जाओगे, साइकिल से जाओगे, पैदल जाओगे, आप समझो ट्रेन बस से जाओगे तो देर लगेगी। लेकिन हवाई जहाज़ से चले जाओ तो 1 घंटे में हवाई जहाज़ पहुंचा देता है, यहीं से आपके इंदौर हवाई अड्डे से बम्बई। तो ऐसा साधन मिल जाए, ऐसी दया कर दो कि ये जो रास्ता दुर्गम है वहाँ तक पहुँचने का, जिसमें बहुत समय लग जाता है, बहुत से लोगों का समय जिसमें निकल गया, कई हजार वर्ष निकल गए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वो हमारे लिए हे मेरे गुरु, हे मेरे दाता, हे मेरे पति परमेश्वर, हे मेरे भगवान, जो कुछ हो सब आप ही हो, आप हमारा रास्ता यह आसान कर दो कि सहर्ष कमल दल छिन्न में उतरे, त्रिकुटी लिए संहारी। जब लिंक बन जाता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाओ, जैसे होता है इस समय यहाँ भी होता है इस धरती पर, एक देश से दूसरे देश में चले जाओ और दूसरे देश में वहाँ से जाना हो तो वहाँ से वीज़ा या मिल जाता है। यहाँ से जाने के लिए वीज़ा जल्दी नहीं मिलता है, और दूसरी जगह में चले जाओ, दुबई चले जाओ, अन्य जगहों चले जाओ, कहो अमेरिका जाना चाहते हैं, कुछ दिन के बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, आ जाओ। कुछ देश ऐसे हैं जो वीज़ा बंद कर रखे हैं कुछ देशों के लिए, और कुछ देश ऐसे हैं कि जो वीज़ा खोले हुए हैं कि आ सकते हैं। कुछ जगह पर वीज़ा बनवा के जाना पड़ता है, कुछ जगहों पर जा कर के अराइवल वीज़ा बन जाता है। तो आप ये समझो प्रेमियों, जैसे यहाँ का नियम है ऐसे ही ऊपर का भी है। जब शब्द ये पकड़ शब्द का पकड़ जब हो जाता है, जीवात्मा शब्द को पकड़ लेती है, तब वो खींचने में देर नहीं लगती, ऐसे खींचती चली जाती है। सहर्ष कमल दल आने जब पहुँच गए तो अगर सहारा नहीं मिला, शब्द नहीं मिल पाया वहाँ, और वहीं अगर ऐश आराम में फंस गए, वहीं के सुख सुविधा में फंस गए और ये भूल गए कि आगे भी हमको जाना है, जाना था आगे लेकिन हम यहीं पर रुक गए। जैसे किसी को दूर जाना है और देखा बढ़िया हवा चल रही है, एयर कंडीशन है, बैठ गया और भूल गया हमको आगे जाना है, और उसी में समय निकल जाता है, समय से नहीं पहुंच पाता है। लेकिन अगर कोई साथ में रहे होशियार आदमी और कहे चलो चलो भाई, चलो 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 चलो, नहीं तो पहुंच नहीं पाओगे, रात हो जाएगी, समझ लो समय निकल जाएगा, चलो, तो वो उठ पड़ता है, आप चल पड़ते हो, आलस्य को त्याग देते हो। इसीलिए तो गुरु किया जाता है, क्योंकि गुरु जो आते हैं इस धरती पर, वक्त के गुरु जो होते हैं, उनका क्या निशाना होता है कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम, कि हम तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दें, एक लक्ष्य को उद्देश्य होता है। इसलिए वो बराबर चताते रहते हैं, बराबर याद दिलाते रहते हैं, अरे चलो इससे भी ज़्यादा आगे आनंद मिलेगा, मस्ती मिलेगी। जैसे कोई पेड़ के छाया में बैठ कर के और सोचता रहा हो और अच्छा लग रहा है वो हवा, और उससे कह दो भाई चलो एयर कंडीशन मिलेगा आपको, जहाँ एसी लगी होगी वहाँ तो एकदम बदन ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो हल्की ठंडी में, पहाड़ के ऊपर चलो, वहाँ बर्फ़ गिरती है जहाँ बहुत ठंडी मिलेगी, तो वो चल पड़ता है। अगर पहाड़ के ऊपर जाना है, ऊपर जाना है उसको, वो चल पड़ता है। ऐसे ही समझ लो कि ये जीवात्मा फिर त्रिकुटी तक पहुँच जाती है, तो कौन पहुँचाता है? गुरु ही पहुँचाते हैं। जब गुरु भक्ति आ जाती है, गुरुमुखता आ जाती है, जब गुरु को लोग समझने लगते हैं कि ये गुरु हैं, उनके हाड़ मांस के शरीर से ही नहीं, दिखावे का प्रेम जब नहीं, यानी समझो दिखावे का प्रेम जब नहीं रह जाता है और वास्तविक प्रेम हो जाता है, तब
आप ये समझो, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तू मूरख जान। और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचें सूरत गुरु बलवान। वो सूरत को खींचते हैं, वो ले जाते हैं, गुरु ले जाते हैं। तब गुरु से ये प्रार्थना जीवात्मा करती है, इसीलिए प्रार्थना किया जाता है। ये प्रार्थना में क्या है, आपको यही है कि सहर्ष कमल दल छिन में उतरे, हे मेरे गुरु हे मेरे प्रभु। ये सहर्ष कमल दल में पहुँच जाए और छिन में उतर जाए। छिन किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को कहते हैं। इसीलिए कहा गया यह विनती है हमारी कि याद तुम्हारी पल पल छिन छिन रहे, है ना। तो अब आप ये समझो, ये विनती है पल पल छिन छिन रहे, ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। प्रार्थना की जाती है ना। तो ये जीवात्मा प्रार्थना करती है कि हम त्रिकुटी भी पार कर ले जाएं। और त्रिकुटी जब पार कर ले जाएगी, सहर्ष कमल दल छिन में उतरे, त्रिकुटी लिए संभारी, त्रिकुटी में पहुंच जाए। फिर उसके आगे निरखय रूप हंस यापना, यह जीवात्मा हंस हो जाती है। अभी तो जीव है, और जब यह ऊपर बढ़ेगी तब यह शिव हो जाएगी। जब पहुँचेगी सहस्रदल कमल में, त्रिलोकीनाथ के लोक में पहुँचेगी शिव, वहीं से हो जाएगी। और जब ये आप पे समझो कि वहाँ पहुँचेगी जहाँ आखिरी गेट है। जैसे कोई जेल में बंद होता है तो वहाँ दीवारें होती हैं, दीवारों में गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं। बड़े बड़े जो जेल होते हैं उनमें कई दीवारें होती हैं, कई गेट होते हैं। तो एक गेट से दूसरे गेट, दूसरे गेट से तीसरे गेट, चौथे गेट, पाँचवें गेट, ऐसे सब गेट लगे होते हैं। तो एक आखिरी गेट होता है, आखिरी दरवाज़ा होता है। सभी दरवाजे से निकल के चले आओ, दोस्ती कर लो, जो वहाँ पहरेदार हैं उनसे दोस्ती कर लो। लेकिन यहाँ जो गेट वाला होता है आखिरी, कि जिससे बाहर जाना होता है, वो तो देखता है कि परवाना देखता है कि इनको बाहर निकालने का आदेश हो गया, उसी को बाहर निकालता है, उसी को निकालता है। तो अब जब आप ये समझो गुरु का परवाना मिल जाता है कि इसको जाने दो, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। जब गुरु की मौज हो जाती है, जिनका आना जाना बराबर रहता है और जिनको सब प्रेम करते हैं, सब इज्जत करते हैं, सब उनके आदेश का पालन करते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है, वो किसी भी लोक में आ जा सकते हैं। तब जब उनका आदेश हो जाता है इनको जाने दो, तब वो गेट खोलता है। तो अपने रूप को ये वहाँ देखती है। कहाँ देखती है? जब उससे अंदर जाना होता है। खोले द्वार किवारी, किवारी किसको कहते हैं? दरवाजे को कहते हैं, गेट को कहते हैं, जिससे बाहर जाना होता है। तो जब बाहर जाने वाला होता है तब वो अपने रूप को देखती है, निरखती है, क्योंकि वहीं कर्म ये सब खत्म हो जाते हैं, मैल खत्म हो जाती है। मैल किसको कहते हैं? आप ये समझो कि हल्की सी ऐसे होती है मैल, तो छूट जाती है। और अगर मैल के ऊपर मैल लग गई, मैल के ऊपर मैल लग गई, या कालिख लग गया, कोयला लग गया, तो आप ये समझो कि वो और ज़्यादा मैल हो जाता है, वो जल्दी नहीं छूटता है, स्याही लग जाए। ऐसे ही कर्म का जब ज़्यादा मैल लग जाता है तब आप ये समझो वो जल्दी नहीं छूटता है। तो ये जो शरीर से आँख पैर हाथ कान से काम करते हो, यह तो जब रूप अपने देखती है ये जीवात्मा, इस शरीर से निकलती है, जब ध्यान लगाते हो तभी बहुत कुछ कर्म ये जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और कर्म अगर ये न जलें तो ये समझो रोशनी दिखाई ही न पड़े, वही कर्म आँखों के सामने जमा हैं, तो जिससे आँख से अंदर वाली आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन मैल रह जाती है, मैल नहीं खत्म होती। लेकिन जब एकदम से यानी मानसरोवर में स्नान करते हो, करती है ये जीवात्मा, सारे मैल छूट जाते हैं। देखो प्रेमियों, आपको बता दें, आप ठंडे पानी से नहाओ, मैल नहीं छूटेगी।
और गर्म पानी से नहा लो, छूट जाएगी। कपड़े के मैल जब ठंडे पानी से नहीं छूटती है, तब गर्म पानी में उसको भिगो देते हैं, तब वो छूट जाता है। ऐसे वो मानसरोवर का जल है, गर्म पानी की तरह से है कि जैसे गर्म पानी में नहा लेते हैं और छूट जाता है। जैसे आप देखो खुजली बहुत हो रही है और उधर आप चले जाओ, कहाँ चले जाओ, गर्म पानी है वहाँ देहरादून के पास में, वहाँ चले जाओ। एक आध जगह और है आपके पंचमढ़ी में भी है, और भी बहुत जगहों पर हैं जहाँ पानी अपने आप निकलता रहता है। अब वो पानी जो कैसा पानी होता है, देखो ये जो लोहा निकलता है वो कहाँ से निकलता है, ज़मीन से निकलता है। यही मिट्टी इकट्ठा हो जाती है और रोड़ा कंकड़ बन जाता है और उसी का पत्थर बन जाता है। वही पुराना पत्थर जब हो जाता है तो उसमें लोहा यानी और मजबूती आ जाती है और उसी का लोहा यानी निकल आता है। वो कच्चा रहता है, फिर उसको पकाते हैं, यानी शोध करते हैं, एक तरह से मैल उसका निकालते हैं, पत्थर अलग करते हैं, फिर वो लोहा को जमा देते हैं गर्म करके, तो यह लोहा बन जाता है, यह सरिया बन जाता है आपका, गटर बन जाता है आपका। तो वो जो पानी उसमें से निकलता है वो लोहे वाला पानी, जैसे आयरन, जिसको आयरन कहते हो, आयरन की कमी होती है, ये जो शरीर है इसमें आयरन की कमी होती है, तब डॉक्टर बताते हैं पालक खाओ, पालक में आयरन ज़्यादा होता है। तब डॉक्टर कहते हैं लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाओ, साग सब्जी बनाओ, लोहे के बर्तन में खाओ। डॉक्टर लोग बताते हैं कि आयरन की, लोहे की पूर्ति हो जाए। ऐसे ही उसमें जो है तत्व रहते हैं, जहाँ स्नान करने से आप समझो दाद खाज खत्म हो जाता है, शरीर का कष्ट दूर हो जाता है, जो चमड़े में कमी आ जाती है उसमें अनुपूर्ति हो जाती है। ऐसे मानसरोवर है, वहाँ सारी गंदगी धुल जाती है, साफ साफ हो जाता है वहाँ। तब ये अपने रूप को देखती है। जैसे अभी कहीं कहीं यानी समझो कि होली आ रही तो होली को रूप रंग बदल देंगे, तो इतना गुलाल अबीर लगा देते हैं, इतना रंग लगा देते हैं शरीर में कि पहचान में नहीं आता है। अपना ही चेहरा देख करके नहीं पहचान सकता आदमी कि ये मैं हूँ। घर के परिवार को लोग नहीं पहचान पाते जल्दी, जब तक बोली न बोले, आवाज़ न लगावे। तो अब आप समझो कि जब धो डालते हो, रंग कोई लगा दिया, गुलाल अबीर लगा दिया, और जब आपने धुलाई कर दिया तब आपने अपने हाथ पैर को देखा, हाथ की रेखाओं को देखा तो कहा ये मेरी रेखाएं हैं, तब आप अपने को पहचान पाए। तो ऐसे ही ये जीवात्मा तब पहचान पाती है कि मैं तो पूरा का पूरा उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं जैसा हूँ, प्रभु जैसा ही हूँ। तो जब मानसरोवर में स्नान करती है हंस रूप में हो जाती है। अभी तो ये कौवा की तरह, फिर उस समय जब यह स्नान करेगी इसका सारा कपड़ा उतर जाता है नीचे, ये चारों शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब जो शरीर हैं छूट जाते हैं एकदम। निकोल जिसको कहते हैं, निकोल किसको कहते हैं, छिलका निकाल दिया जाता है आलू का, तो कहते कोई कोई निकोले कहता है, निकोल दो, आप छिलका उतारना कहते हो और वो निकोल कहते हैं। तो निकोल हो जाती है ये जीवात्मा, एकदम से साफ हो जाती है। निरखय रूप हंस वह अपना, खोले द्वार के वाड़ी रे। तो जब यह हंस रूप हो जाती है तब वहाँ अंदर जाने लायक होती है। जैसे कोई कोई मंदिर होता है, सभी मंदिर ऐसे होते हैं, गंदा कपड़ा, गंदी अन्य चीज़ लगा करके अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर लगा हो शरीर में, कपड़े में, नहीं जाने देंगे, कीचड़ मिट्टी लगी हो नहीं जाने देते, कहते जाओ नहा धो करके आओ, गंदगी फैल जाएगी, मंदिर हमारा गंदा हो जाएगा। इसी तरह से यानी दरवाज़ा अगर बंद है और किसी से कह दो भैया हमको अंदर आ जाने दो और गंदे हो आप, तो कहेगा जाओ नहा धो के तब आओ। लड़का खेल के आता है कीचड़ में,
तो पहले ले जाती हो धोती हो उसको, उधर बाहर ही धोती हो कि अंदर धोएंगे तो गंदा हो जाएगा। ऐसे ही जब देख लेते हैं वो, तब दरवाज़ा खोलते हैं कि बिल्कुल साफ है, अब अंदर जाने लायक है, इसके सारे कर्म धुल गए हैं, तब अंदर जाते हैं। तो कहते हे गुरु ऐसी दया करो कि हमारी ये जीवात्मा वो दरवाजे को खोल दे। कौन से दरवाजे को खुलवा ले? यानी वो जो वज्र किवाड़ जिसको कहा गया, आखिरी दरवाज़ा कहा गया इन लोगों का, जहाँ से सतलोक की सरहद शुरू हो जाती है, वो दरवाज़ा खुल जाए। ऐसी दया कर दो हे मेरे गुरु, ऐसी दया कर दो कि निर्खय रूप हंसो या खोले द्वार किवाड़ी। आप तो समझो गुफा पार सतनाम समाये, दुख सुख से हो नारी। आप तो समझो ऐसी दया कर दो कि यानी वो जो गुफाएं हैं, वो जो मैदान है, कौन सा मैदान? वो ऊपर का महल मैदान जो है, जहाँ सारी गुफाएं, जहाँ सारे वो हैं, यानी समझो 84 लाख, यानी समझो कि जहाँ यानी जीव हैं जिनको ऋषि मुनि कहा गया, तपस्या करने वाला, सब बताया गया है, सब इतिहास भरा पड़ा हुआ है, सब में आया है, ये पुस्तकों में भी आया, धार्मिक ग्रंथों में आया, समझ भले न लोग पाए। तो वो बड़ी गुफाएं हैं। गुफा तो यहीं शुरू हो जाती, त्रिकुटी कहाँ है? टेढ़ा मुकाम है, टेढ़ी जगह है, यहीं शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू हो जाता है? यमलोक मार्ग से ही शुरू हो जाता है। त्रिकुटी की बात छोड़ो, यमलोक मार्ग ही ऐसा है कि ऐसे ले जाते हैं, नीचे डाल देते हैं, कुआं दिखाई पड़ता है, कुएं से पतला सुराख रहता है, उसे सुराख से फिर आगे ले जाते हैं, फिर जब रोशनी दिखाई पड़े, जैसे यहाँ सुरंगें पहाड़ों में दिखाई पड़ती हैं, ऐसे फिर निकाल कर इधर उधर घुमा कर फिर ले जाते हैं, ऐसा पकड़ के थोड़ा ले जाते हैं। अरे सजा देते हुए यमराज के दूत पापी कुकर्मी जीवों को फिर यमराज के सामने पेश